और मैंने फिर जहाज मिस कर दिया। मेरे करीब से गुजरा है और मैं व्लॉग देख रहा था। यार। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? गुड। एक स्टैम्प रह गई है एंड देन उसके बाद आई कैन गेट 3 फ्री कॉफीज। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं हमेशा से हेल्थ और फिटनेस में था। और जब से मेरे बच्चे पैदा हुए उसके बाद से मुझे हेल्थ और फिटनेस का और न्यूट्रिशन का खास तौर पे ज़्यादा ख्याल आ गया। इसीलिए मैंने अपना न्यूट्रिशन के अंदर सर्टिफिकेशन भी की ताकि मैं अपने बच्चों को ये हेल्थ फिटनेस और न्यूट्रिशन की जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र कर सकूं। और मैंने अपने बच्चों को बहुत अर्ली एज से एक्सरसाइज के ऊपर लगा दिया। ये तब से है जब से मैं बहुत छोटा था और मेरे वालिद साहब का सिर्फ फोकस ये होता था। वो कभी भी बॉदर नहीं करते थे कि जी हमारे फर्स्ट पोजीशन आ रही है, सेकंड आ रही है। वो सिर्फ कहते थे कि जी पास हो जाना। लेकिन उनकी हमेशा प्रायोरिटी ये होती थी कि जी स्पोर्ट्स के अंदर और एक्सरसाइज के अंदर वी हैव टू बी नंबर वन, वी हैव टू एक्सेल। और वही चीज़ अब मैं अपने बच्चों के साथ भी अप्लाई करता हूँ। मुझे उनकी पढ़ाई की बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं होती एज लॉन्ग एज कि वो पास हो जाए, दैट्स फाइन। बट मेरा फोकस उनकी एक्सरसाइज, उनकी न्यूट्रिशन, उनकी खुराक के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस होता है। सो मैं बहुत सालों से अपने बच्चों को, जब वो बहुत छोटे थे तब से एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। मेरे बच्चे शुरू शुरू में एक्सरसाइज से बहुत भागते थे, लेकिन फिर जब उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उनके मसल्स बिल्ड हो रहे हैं, तो उन्होंने इसको परसू करना शुरू कर दिया। उनको अच्छा लगना शुरू हुआ कि वो स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, शीशे में अच्छा दिखते हैं। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मेरे बच्चे हेल्दी हैं और फिजिकली और मेंटली वो बहुत स्ट्रांग है। मुझे ये सब कुछ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और एज अ फादर जब तक मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, मैं अपने आप को फिट नहीं रखूंगा, जो खुराक मैं खाऊंगा मेरे बच्चे वही खुराक खाएंगे, जो एक्सरसाइज की रूटीन मेरी होगी वो मेरे बच्चों की होगी। सो मैं ये अब सिर्फ अपने लिए नहीं करता, ये मैं अपने बच्चों के लिए करता हूँ बिकॉज एज अ फादर मैं उनका रोल मॉडल हूँ। मेरे लिए ये बहुत खुशी और फ़ख्र की बात है और बड़ा मैं प्राउड फील करता हूँ कि मेरे बच्चे अब इतने समझदार हो गए हैं कि अब वो मुझे मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं एक्सरसाइज के लिए, हेल्दी ईटिंग के लिए। ये एक बाप के लिए बहुत खुशी और बहुत फ़ख्र की बात है। और मैं फिर कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे ख्याल में यही है। आज 4:15 बजे लाइफ एज दे नो इट का एक पॉडकास्ट है और 4:15 बजे था, 4:15 बज गए हैं और मैं लेट हूँ। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। सर जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। यार ये लियाकत भाई हैं और ये परफ्यूम्स के किंग हैं। यासिन भाई मेरे बहुत प्यारे भाई, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत दे यासिन भाई। बहुत शुक्रिया। और ये अब्बास साहब हैं। अस्सलाम।
ठीक है सर सेट Yeah. टू पे चली जाएगी ऊपर शायद आ जाए क्या करें फिर? ठीक है ठीक से नीचे आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। तैयारी पूरी है? चलो गुड। दो ही चीज़ें ज़िंदगी में चाहिए, डाइट कोक और नमक वाला पानी। अगर आप 8 ग्लास रोज़ पीते हैं तो आप सादा पानी पी रहे हैं, और एवरी टाइम यू गो टू द वॉशरूम आपके जिस्म से बहुत सारे नमकियात और मिनरल्स खारिज होते जाएंगे। इसलिए हमेशा रिकमेंडेड है कि पानी के अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करके हमेशा पिएं, बिकॉज जो आपकी नमकियात और मिनरल्स डिप्लीट हो रहे हैं वॉशरूम जाने से, वो पानी के अंदर सॉल्ट ऐड करने से वो रिप्लेनिश हो जाता है। थोड़ा सा लीमू ऐड करने से आपकी विटामिन सी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी, बट ऑलवेज ड्रिंक सॉल्ट वाटर ऑलवेज। सो एक और नो शो आज हमारा पॉडकास्ट था लाइफ एज दे नो इट का, और गेस्ट नहीं आए, उन्होंने माजरत कर ली है। सो आज का दिन तो बढ़ गया। मैंने तकरीबन 2 साल पहले अपने बच्चों को हाई प्रोटीन डाइट के ऊपर इंसिस्ट किया। शुगर और कार्ब्स उनकी कंप्लीटली मैंने बंद करा दी। एक्चुअली मैंने भी खाना छोड़ दी थी। जो मैं खाऊंगा मेरे बच्चे भी वही खाएंगे। सो अगर मैं रोटी चावल वगैरह खाता हूँ तो वो भी खाएंगे, इसलिए मैंने कंप्लीटली 2 साल पहले रोटी चावल मीठा कंप्लीटली छोड़ दिया और हाई प्रोटीन डाइट पे आ गया। मैं आपको बता नहीं सकता, 12 महीने में इनकी बॉडीज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। प्लीज अपने बच्चों को हाई प्रोटीन डाइट देना शुरू करें। फर्क इतनी तेजी से देखेंगे, इनके कद, इनकी बॉडीज, इनके मसल्स इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसको ट्राई करके देखें, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो आज का दिन रैप अप करें और घर चले बच्चों के पास। हालांकि आई लव माई वर्क, लेकिन कभी कभार जल्दी छुट्टी मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है। घर जाना, बच्चों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे यंग पेरेंट्स और पेरेंट्स इन जनरल ये गलती करते हैं कि जब उनके बच्चे छोटे हैं तो वो कहते हैं कि अभी बच्चों की ग्रोइंग एज है और अभी ये कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन प्लीज़ जहन में रखें, और ये मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपको बता रहा हूँ कि मीठा, चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज तमाम कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी चावल टोस्ट पराठे नान इवन फल, ये जब आपकी बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन करते हैं तो ये शुगर मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। तो मीठा, चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स आर मोर और लेस द सेम थिंग। और अगर आप अपने बच्चों को अर्ली एज से मीठा, चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं तो वन, ये चीज़ें एडिक्टिव हैं, फिर बच्चों को लेटर इन लाइफ इसको छोड़ने में बहुत मुश्किल होती है। वेट गेन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाता है। स्कूल में बुली होते हैं अपने वेट की वजह से, अपनी पेरेंट्स की वजह से। ख़ास तौर पे टीनेज के अंदर शुगर कार्ब्स की वजह से स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से पिंपल्स और एक्नी होती है। सो शुगर और कार्ब्स को अवॉइड करें, और सबसे बेहतरीन चीज़ जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो हाई प्रोटीन है। अंडे, चिकन, बीफ, मटन, फिश, इट विल हेल्प देम विद देयर बोन्स, विद देयर मसल्स, बिकॉज प्रोटीन की वजह से आपकी हड्डियां डेंस होती हैं और इवेंचुअली बच्चों का कद लंबा होता है, उनकी जिसामत बेहतर होती है, उनकी स्ट्रेंथ आती है। स्टार्ट फीडिंग योर चिल्ड्रन high protein and avoid sugar, carbs and cooking oils.